एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या गिवन है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y is equal to e की पावर minus 3x is a solution of the differential equation d square y by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मुझे ये प्रूव करना है कि y is equal to minus 3x, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, टू प्रूव y is equal to e की पावर minus 3x is a solution of the differential equation को शॉर्ट में बोल देते हैं बेटा DE is a solution of the differential equation d square y by dx square plus dy by dx d square y by dx square plus dy by dx और minus 6y is equal to 0। मुझे ये प्रूव करना है कि ये इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है y is equal to minus 3x। आप क्या करें, y is equal to e की पावर minus बोर्ड 3x क्लियर को, नहीं आ रहा है हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा बताइए। सर, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो। ठीक है, देखिए जैसे y is equal to e की पावर minus 3x दे रखा है, तो हम कहेंगे y is equal to e की पावर minus 3x, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर कहिएगा डिफरेंशिएट both sides, differentiate both sides with respect to x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा बेटा dy by dx। जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx। e की पावर माइनस 3x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 3x का डिफरेंशियल हो जाएगा e की पावर माइनस 3x, सेम रहता है। और फिर इसकी पावर में है माइनस 3x, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो ये हो गया माइनस 3। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया dy by dx इज इक्वल टू माइनस 3 e की पावर माइनस 3x, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। मुझे मालूम है कि डबल डेरिवेटिव कब आता है, जब मैं सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ जाता है। तो जैसे dy by dx दे रखा है माइनस 3 e की पावर माइनस 3x, अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो जब dy by dx को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 e की पावर माइनस 3x। तो माइनस 3 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, माइनस 3 तो रहा एज इट इज। फिर जब e की पावर माइनस 3x को डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर माइनस 3x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर माइनस 3x। और फिर से मैं पावर में जो माइनस 3x लिखा हुआ है इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 3 हो गया प्लस 9 e की पावर माइनस 3x, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम कि 1 2 और 3 हम बोलेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलएचएस क्या हो जाएगा, जो मुझे चीज देखनी है, जो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलएचएस ऑफ द
डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 6y वैल्यूज डालिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। देखिए थर्ड इक्वेशन से मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 9 e की पावर माइनस 3x। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो ये हो जाएगा 9 e की पावर माइनस 3x प्लस dy बाई dx की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 2 dy बाई dx की वैल्यू है माइनस 3 e की पावर माइनस 3x। यहाँ डाल दीजिए माइनस 3 e की पावर माइनस 3x ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x। इसके आगे क्या लिखा हुआ है माइनस 6 तो माइनस 6 इंटू e की पावर माइनस 3x ये y की वैल्यू डाल देना है यहाँ। तो ये हो जाएगा देखिए 9 e की पावर माइनस 3x प्लस माइनस 3 e की पावर माइनस 3x। तो 9 e की पावर माइनस 3x माइनस 3 e की पावर माइनस 3x माइनस 6 e की पावर माइनस 3x माइनस 3 एक तरह से e की पावर माइनस 3x क्या हो गया x तो माइनस 3x माइनस 6x क्या हो जाएगा माइनस 9x। तो 9 e की पावर माइनस 3x माइनस 9 e की पावर माइनस 3x ये करके 0 हो गया। तो मेरा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन 0 के बराबर आ गई ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई कब जब मैंने फंक्शन क्या लिया y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू RHS ऑफ DE RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे therefore ये तो प्रूव हो गया यहाँ पर ठीक। therefore y is equal to e की पावर minus 3x is a solution of the given differential equation। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सभी को? अनिकेत क्लियर है? यस सर। ठीक है कृतिका? हाँ सर क्लियर है। ओके अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 2 के बाद एग्जांपल नंबर 3 है verify that the function y is equal to a cos x plus b sin x is a solution of the differential equation d square y by dx square plus y is equal to 0 ठीक is a solution of the differential equation। तो गिवन क्या है मेरे को y is equal to a cos x plus b sin x। एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा a cos x plus b sin x। एक मिनट वेट करिए देखिए y is equal to a cos x plus b sin x दे रखा है एंड ये प्रूव करना है कि इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो जो मुझे y की वैल्यू दे रखी होती है जो फंक्शन दे रखा होता है उसको मैं मान लेता हूं 1। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो y क्या हो जाएगा y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू a इज अ कांस्टेंट तो a इज अ कांस्टेंट a तो एज इट रहा और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा माइनस sin x प्लस b इज अ कांस्टेंट और sin x का डिफरेंशियल क्या होगा cos x ठीक। तो यहां से मेरे पास आ गया dy by dx इज इक्वल टू माइनस a sin x
और प्लस बी cos x, बेटा इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे dy बाई डी एक्स की जरूरत नहीं है, मुझे तो डबल डेरिवेटिव चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये dy बाई डी एक्स को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जब dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए इज अ कांस्टेंट और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos x, ठीक। तो कांस्टेंट तो x की तरह, सिमिलरली प्लस बी इज अ कांस्टेंट और cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए cos x माइनस बी साइन एक्स। क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मैं थ्रू आउट माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा a cos x प्लस b sin x, ठीक है। और a cos x प्लस b sin x क्या है, आप ये देखिए a cos x प्लस b sin x ये है y के बराबर, ठीक। तो मैं यहीं पर लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा इसको कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। इट इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके मैंने ये लिख लिया, माइनस वाई को इधर ले आओ तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए यही चीज प्रूव करनी थी मुझे कि अगर हमारा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है तो इसका सॉल्यूशन यही होगा, ये जो फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर y is equal to a cos x plus b sin x is a solution of the given differential equation। सभी को क्लियर है इतना? यस सर क्लियर है। ठीक है जी। यस सर। ठीक है जी, ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया। एग्जांपल नंबर 3 के बाद में फिर मैं आता हूँ इसमें, जो ये हमारा एक्सरसाइज 9.2 है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 में शुरुआत वाले जो क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो आपको खुद करने हैं, बाकी के मैं करूंगा। एक मिनट वेट करिए। देखिए एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो हमें कोई भी फंक्शन दे रखा होता है ना, जैसे एक फंक्शन दे रखा है जिसमें वेरिएबल हमारा x है, एफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ x, तो ये ध्यान रखिएगा कि इफ देयर इज अ फंक्शन if there is a function y is equal to fx, if there is a function y is equal to fx, तो its derivative can be written as first derivative जो है
आप उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या क्या लिख सकते हैं? आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स लिख सकते हो और dy बाई डी एक्स लिख सकते हो और y डैश लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप लिखने के लिए बता रहा हूं, देखो डेरिवेट करना और डिफरेंशिएट करना वो मेथड तो सेम है। ठीक, लिखने के लिए हम उसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, हम उसको dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, हम उसको y डैश भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव को मैं एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकता हूं या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं या वाई डबल डैश भी लिख सकता हूं। इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव को एफ ट्रिपल डैश एक्स या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब या वाई ट्रिपल डैश ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज कोई भी बच्चा ना हो। अब जरा देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये तीन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, ये तीन क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा रहा हूँ। देखिए, और जो शुरुआत के तीन क्वेश्चन है आसान है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बोला है वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो फंक्शन दे रखा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन देखिए, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टू प्रूव y is a solution of, मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ना y is a solution of, ये किसका सॉल्यूशन है? ये इसका सॉल्यूशन है, ये प्रूव करना है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक, तो जैसे अभी हम एग्जांपल्स में लेकर चले हैं बिल्कुल वैसे ही लेकर चलेंगे, और आप समझ जाइएगा कि अगर y डैश की बात हो रही है दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट dy बाय dx, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक, देखिएगा मैं क्या करूंगा, ये मिटा रहा हूं इधर वाला पोर्शन। चलो जी, अब ये लेकर चलेंगे हम, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो निकालते हैं और लेकर चलते हैं ओरिजिनल फंक्शन को। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? dy बाई dx। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? देखिए रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का क्या हो जाएगा? 0, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। dy बाई dx को आप लिखेंगे y डैश, ये हो जाएगा हमारे पास 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया।
यहाँ पर 2 से 2 को मैंने काट दिया। अब मुझे एक चीज समझ में आती है, देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आती है कि जैसे ये y डैश इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। मुझे तो ये चीज प्रूव नहीं करनी थी, मुझे क्या प्रूव करना था, y डैश इज इक्वल टू x y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं y भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं y भी तो लिख सकता हूँ। Yes, लेकिन इन्होंने क्या फंडा यूज करा है, इन्होंने इसको रैशनलाइज कर दिया। ये मैं कैसे समझ पा रहा हूँ कि मुझे न्यूमरेटर में यहाँ y दिखाई दे रहा है, y डैश तो इधर आ गया, डिफरेंशियल तो कभी भी अलग नहीं आ सकता ना, डिफरेंशियल तो हमेशा सेम आएगा, तो y डैश तो आ गया। लेकिन राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में देखो x चाहिए, x भी है, अब न्यूमरेटर में मुझे y चाहिए, और y क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप y जबरदस्ती इंक्लूड करेंगे इसमें। आप लिखिएगा मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिखिएगा मल्टीप्लाइंग, ये सब स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी होता है, डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करके शो कर सकते हैं। नहीं स्टेटमेंट क्योंकि स्टेप बाय स्टेप के तो मार्क्स होते हैं। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y डैश इज इक्वल टू x, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना किसी भी क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस के दौरान तो कोई बात नहीं, आप फटाफट फटाफट करते जाओ। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस के दौरान तो फटाफट करते जाओ। लेकिन याद रखिए कि जब एग्जाम होगा, एग्जाम में तो आपके पास वही 27 या 29 क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन में आपको स्टेप लिखना है। प्रैक्टिस के दौरान तो फटाफट कर जाना, पर ध्यान रखिएगा स्टेप मार्किंग होती है। अब देखिएगा ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो ये न्यूमरेटर है इसमें अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख दो y, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके ये हमारा आ गया y डैश इज इक्वल टू xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो चीज सीधे सीधे dy बाई dx आए वही इक्वेशन में दे रखा हो। अगर मैं सीधे सीधे dy बाई dx की बात करूं, यानी कि y डैश की बात करूं, तो ये क्लियरली x अपॉन y आ चुका था, ये x अपॉन y आ चुका था। लेकिन जो इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है मुझे वो चीज लेकर आनी है, तो हमने क्या करा, ऊपर नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे शायद। Therefore, y is a solution of given differential equation। बताइए जी, आकर्ष क्लियर है? यस सर। अदिति गोयल, अदिति बजाज, दोनों बताओ क्लियर? yes, sir. ओके, आकृति? यस सर। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें क्या है, y इज इक्वल टू x sin x, ये और x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x, y इज इक्वल टू प्रूव y इज इक्वल टू x sin x, x sin x is a solution of xy dash is equal to y plus x under root x square minus y square, under root x square minus y square। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, तो ठीक है। यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आती है कि मुझे डिफरेंशिएट केवल एक ही बार करना है, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें केवल y डैश दे रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
एक्स का स्क्वायर भी है, वाई का स्क्वायर भी है, वो सारी चीजें तो सेकेंडरी है। पर मैंने ये देख लिया वाई डैश दे रखा है, यानी कि डिफरेंशिएट सिर्फ एक ही बार करना है इस फंक्शन को। तो कैसे करेंगे, देखिएगा y इज इक्वल टू x sin x, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो y का डिफरेंशियल हो गया dy by dx, x sin x, क्या करें, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सबसे पहले, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन sin x का डिफरेंशियल होता है cos x प्लस sin x एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशियल होता है 1, dy by dx को मैं बोलूंगा y डैश इज इक्वल टू x cos x प्लस sin x, x cos x प्लस sin x। अब देखिएगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे x cos x ये आ गया हमारे पास, और हाँ, और ये sin x है, ठीक है, इधर y डैश है, y डैश के साथ में इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश के साथ मुझे x मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये बन गई, लेकिन इसको वही डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो y डैश के साथ इधर x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिस्फाई कर दो। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ x चाहिए, तो x ऐसे ही तो आएगा नहीं, हम थ्रू आउट x मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे हाँ हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, तो जो हमें इक्वेशन दे रखी है हम उसी में रख के कहते हैं जब वो सोल्यूशन, जैसे मैंने क्या किया, जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के y डैश की वैल्यू पुट कर दी, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और RHS इक्वल हो गई, तब हम नहीं कह सकते कि सेटिस्फाई हो गया है, मतलब उस इक्वेशन में पुट कर दें, गिवन इक्वेशन में, मतलब ऐसे डिराइव पूरा वैसे, मतलब पहली वाली से निकालने से अच्छा समझ हम लो, जो y डैश की आप ये कर रहे हो कि जैसे उसमें कि y डाल दें। डैश की वैल्यू आ गई, ये y डैश की वैल्यू आ गई, आप इस y डैश की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे, यस सर। यही कह रहे हो ना। अच्छा यस सर। अच्छा, हाँ करा जा सकता है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है भाई, अपना अपना तरीका, जो अगर आपको लगे कि अगर मैं y डैश निकालने के बाद मैं उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, अगर वो वाला तरीका ठीक लगता है तो वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इजी लगे, ठीक है गलत सर। सोचने की कुछ नहीं है, ठीक क्योंकि है ये सर। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मुझे प्रूव नहीं करनी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है, मुझे तो बस ये करना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है इस फंक्शन की हेल्प से, बस। तो फंक्शन मैंने वही लिया y इज इक्वल टू x sin x, तो आप कर सकते हो जैसे बोल रहे हो। मैं क्या बता रहा हूँ वो तरीका देख लीजिए, मैंने कहा दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया x y डैश इज इक्वल टू, ये हो गया x स्क्वायर cos x प्लस ये क्या हो गया sin x, को क्या बोले, sin x के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा x sin x, तो सीधा सीधा x y डैश, फिर ये जो आपके पास x sin x है इसको पहले लिख लो यहाँ पे, ये y हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में यही दे रखा था कि y इज इक्वल टू x sin x, तो इसकी जगह तो मैं y लिख दूंगा। दूसरा ये दिया है x स्क्वायर और cos x, x स्क्वायर cos x, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कि जैसे ये x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को एज इट इज लिखा रहने दो, और cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये लिखा जा सकता है। फिर और ये जो मैंने x sin x है इसको मैंने पहले क्यों लिखा, x sin x को पहले इस वजह से लिखा क्योंकि मुझे पता है कि x sin x की वैल्यू क्या है, x sin x की वैल्यू y है, और मुझे जो ये प्रूव करना है इसमें मुझे पहले y चाहिए, ठीक, और फिर अंडर रूट दिखाई दे रहा था तो मैंने cos x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया, तो x sin x की जगह तो मैं लिख दूंगा y, तो x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x स्क्वायर जो है, इनमें से एक x को यहां रहने दो, एक x को अंदर ले जाओ, अंडर रूट के अंदर जब बाहर से किसी टर्म को अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं तो वो स्क्वायर बनकर अंदर जाता है, अंडर रूट के अंदर अगर कोई टर्म है अगर उसको बाहर ले जाते हैं तो वो उसका स्क्वायर रूट होकर जाता है, तो अगर इसमें से x स्क्वायर में से एक x अगर मैं अंदर लेकर जाऊंगा तो अंदर जाएगा x स्क्वायर, तो
x को छोड़ दिया बाहर और एक x को अंडर रूट के अंदर ले गए तो हो जाएगा x स्क्वायर। तो 1 में x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर x में x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो गया। और आप समझ गए होंगे x स्क्वायर साइन स्क्वायर x क्या है, x साइन x का होल स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। तो इसकी जगह y स्क्वायर आ जाएगा बस। x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। लास्ट में वही therefore y is equal to x sin x is the solution of the given differential equation। बताइए सभी को क्लियर है? ओजस सर ये सेकंड लास्ट वाला स्टेप दोबारा बता दीजिए। हाँ सेकंड लास्ट वाला स्टेप क्या है कि जैसे ये x स्क्वायर है, मुझे मालूम है ना जैसे स्क्वायर होता है, जैसे स्क्वायर रूट है, अगर मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 4x माइनस या 4x स्क्वायर माइनस 8x, मान लो ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा 4 अंडर रूट के अंदर मैं लिखूंगा 4x स्क्वायर माइनस 2x। मैंने 4 कॉमन ले लिया ये जानते हुए कि 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो 4 जो है वो क्या होगा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या है ये 2 स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2x, स्क्वायर रूट में बचा x स्क्वायर माइनस 2x। इसी तरह से अगर वापस इस 2 को अंदर ले जाना हो तो ये 2 नहीं जाएगा अंदर, ये 2 का स्क्वायर जाएगा अंदर। इसी तरह से यहाँ पर x स्क्वायर था, इस x स्क्वायर में से एक x को तो बाहर ही छोड़ दिया यहाँ पर और एक x को अंदर ले गया तो वो अंदर x नहीं जाएगा, वो x का स्क्वायर जाएगा अंदर। तो x का स्क्वायर जब अंदर गया तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये हो गया। x स्क्वायर को ऐसे जोड़ा, x स्क्वायर साइन स्क्वायर x क्या है, x sin x का होल स्क्वायर और x sin x क्या है, x sin x है y, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है समझ गए ना? Yes, sir. ठीक है और आ गया यस सर। यस सर। ठीक है मयंक, यस सर आ गया। ठीक है मुस्कान, यस सर। नैना, Yes, sir. ओके ओजस, यस सर। चलिए ठीक है। चलिए अब इसके बाद आप देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7 8 9 7 8 9 में छोड़ रहा हूँ, करिएगा अपने आप ट्राई करिएगा ठीक। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जरा, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसी तरीके से करके देखिएगा, कोई डाउट आए तो बताइएगा मेरे को नेक्स्ट क्लास में। सर जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एंड में बस एक स्टेटमेंट यही लिख सकते हैं ना कि सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, बस ये होगी ना वो कर इसमें सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेटमेंट। ठीक है सर। ये बस वही है प्रैक्टिस, आपने किसी चीज की करी, कौन सी चीज आपने डेवलप कर ली, अगर आपको लगता है इसमें ये ठीक है तो ये वाला मेथड कर लो, और वो वाला अगर लगता है कि y डैश निकाल कर सिंपल हम सब्स्टिट्यूट करें और LHS सॉल्व करें RHS सॉल्व करें, दोनों बराबर आ जाए तो वो भी ठीक है, दोनों मेथड ठीक है, कोई गलत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर to prove y is equal to under root a square minus x square, और फिर आगे इन्होंने दे रखा है कि x belongs to माइनस a कॉमा a, ठीक है, मतलब x आपका माइनस a और a के बीच में लाई कर रहा है, माइनस a के इक्वल नहीं होगा और प्लस a के इक्वल भी नहीं होगा, नहीं तो y 0 हो जाएगा ठीक। अच्छा इस द सॉल्यूशन ऑफ is a solution of x plus y divided by dx is equal to 0. x plus y divided by dx is equal to 0. तो अब क्या करिए आप, मुझे दिखाई दे रहा है ना कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, मतलब सिर्फ dy by dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको ये दे रखा है y is equal to
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो ये लिखा है इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये y का क्या बन जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा, रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा भाई, ए स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 0 बिकॉज ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, और माइनस एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, तो ये हो गया भाई dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से तो कैंसिल आउट हो गया, और ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये क्या है, ये y है। तो इसको आप लिखिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है y, तो इसकी जगह आप डिनोमिनेटर में y लिखो, न्यूमरेटर में माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में y, तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन y। अब इस y को इधर ले आओ, तो y dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, अब माइनस एक्स को भी इधर ले आओ, तो x प्लस y dy by dx इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है सबको आ रहा होगा समझ में। Yes, sir. इसके बाद आप लास्ट में बस ये लिखेंगे therefore y is equal to this is a solution of the given differential equation, है ना, वो सब आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, the number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of fourth order are 0, 2, 3 and 4। ठीक है, 12th है, the number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of third order are। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, ये दोनों क्वेश्चन जो आगे का पोर्शन है वो करके समझ में आएंगे, तो आगे के एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर उसके बाद 11th और 12th क्वेश्चन का जवाब आप खुद ही दे दोगे, आप ही को समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो इसको 5-10 मिनट के लिए होल्ड पर डालो और मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। अब क्या है, अब मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, मतलब अब तक क्या करना था, अब तक सॉल्यूशन ये दे रखा है, ये दे रखा है कि सॉल्यूशन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये दे रखा है, ये मुझे मालूम है कि ये यही इसका सॉल्यूशन होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है। समझ गए, मुझे अब तक जो क्वेश्चंस करे इस एक्सरसाइज में, उसमें मैंने क्या देखा कि मुझे बस ये प्रूव करना था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मुझे सिर्फ सॉल्यूशन दे रखा होगा, यानी कि सिर्फ ये दे रखा होगा, और इसके हेल्प से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन डिजाइन करनी होगी, खुद बनानी होगी। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, और उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। ठीक, तो कांस्टेंट्स का क्या रोल है, या फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, या थर्ड ऑर्डर की है, या सेकंड ऑर्डर की है, तो उसमें कांस्टेंट्स कितने होंगे, उनका क्या रोल है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। एक तो क्वेश्चन कर लो, लास्ट के दोनों क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसके लिए कोई तरीका, कोई मेथड आपको नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करके अपने आप चीज क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, पेज नंबर 388 पर आ जाइए और एग्जांपल नंबर 4, उससे पहले तो कोई एग्जांपल नहीं, पेज नंबर 388 एग्जांपल नंबर 4। पेज नंबर 388 एग्जांपल नंबर 4, ये देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, form the differential equation representing the family of curves y is equal to mx where m is arbitrary constant, where m is arbitrary constant, m कोई एक constant है। ठीक है, तो देखिएगा
इसमें y इज इक्वल टू mx, ये मेरे को सॉल्यूशन दे रखा है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले क्वेश्चन में मुझे गिवन होती थी वो मुझे खुद बनानी है। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू m, और m तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल क्या हो गया, 1 हो गया। तो dy by dx की वैल्यू क्या आ गई, m आ गई, या मैं ये कहूं कि m की वैल्यू आ गई dy by dx, m की वैल्यू आ गई dy by dx। तो हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालो और निकाल कर ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, समझ गए। कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम ये कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट m इन इक्वेशन 1, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करिए इसको। तो m की वैल्यू यहां डालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू dy by dx into x, या x dy by dx minus y is equal मतलब to हमें 0। ये कैसे पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना था? बताता हूँ ना, रुक जाओ एक मिनट। ये क्या हो गया मेरे पास, x dy by dx minus y is equal to 0। ये समझ में आ गया सबको कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इससे कुछ अंदाजा मत लगा लेना कि ये आसान है या मुश्किल है, अभी कुछ अंदाजा मत लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में क्या है, form the differential equation representing the family of curves y is equal to a sin x plus b where a comma b are arbitrary constants। ठीक है, तो y is equal to a sin x plus b, ये मेरे को दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, y is equal to a sin x plus b, हमको ये गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, y का आ गया dy by dx। अब a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एज इट छोड़ो। साइन का क्या हो जाएगा बेटा, cos x plus b। लेकिन ये जो x plus b है ये भी तो एक फंक्शन है, जब इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो x का तो हो जाएगा 1 और b का क्या हो जाएगा 0। तो मैं लिख दूंगा 1 plus 0, लिखकर दिखाना जरूरी है। ठीक, तो ये मेरे पास हो गया dy by dx is equal to a cos x plus b। ये आ गया a cos x plus b, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बात नहीं बनी, मेरे को क्या चाहिए होता है, मेरे को तो कांस्टेंट्स की वैल्यू चाहिए होती है, या कांस्टेंट को मुझे एलिमिनेट करना होता है कि कांस्टेंट गायब हो जाए। ठीक है, तो क्या हो गया कि जैसे यहाँ इस वाले क्वेश्चन में देखा था तो a की कांस्टेंट था m, मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करते ही मेरे को कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई। तो जैसे ही मुझे कांस्टेंट की वैल्यू पता चलती है मैं उसको छोड़ देता हूँ इक्वेशन को, फिर मैं आगे डिफरेंशिएट करता ही नहीं। इसी तरीके से यहाँ मैंने डिफरेंशिएट करा, ना तो मुझे a की वैल्यू पता चल रही है ना मुझे b की वैल्यू पता चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक, चलिए जी करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको फिर डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में, जब dy by dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d square y by dx square, a is a constant as it रहा, और cos का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा
माइनस साइन x प्लस बी, और जब x प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0। ठीक, तो ये मेरे पास आया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन x प्लस बी, माइनस ए साइन x प्लस बी। और हमारा टारगेट ये होता है कि जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बने उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट नाम की कोई चीज ना हो। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नाम की चीज ना हो। तो अब क्या होता है कि a sin x प्लस बी, ये तो मुझे मालूम है y है, तो इसकी जगह लिख दीजिए y। तो ये क्या हो गया, d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, इसको इधर ले आओ, तो d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन जो मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब इससे एक थंब रूल हम डेवलप कर लेते हैं और उस थंब रूल को दिमाग में बिठा लेंगे। क्या, देखिएगा, और ये हमेशा लागू होगा, हमेशा लगेगा ये थंब रूल। क्या, यहाँ पर देखिएगा, इसमें कांस्टेंट कितने थे, एक कांस्टेंट था, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, जो मैंने एक्सरसाइज अभी शुरू करने से पहले आप लोगों को बताया था क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग में, एक कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएट, दो कांस्टेंट तो दो बार डिफरेंशिएट, तीन कांस्टेंट तो तीन बार डिफरेंशिएट, और चार कांस्टेंट वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि अगर दो कांस्टेंट है और आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मेरा तो एक ही बार डिफरेंशिएट करके काम चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, रीचेक करो। दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। हो सकता है कोई पर्टिकुलर केस ऐसा आ जाए जिसमें एक बार डिफरेंशिएट करते ही दोनों चीजें जीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू a अपॉन b, ये मेरे को एक फंक्शन दे दिया, तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो आप कहेंगे a अपॉन b, a मेरा अलग कांस्टेंट, b मेरा अलग कांस्टेंट, तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सीधा सीधा dy बाई dx इज इक्वल टू 0 आ गया ना, क्योंकि a अपॉन b तो पूरा अपने आप में एक नंबर है ना, यानी कि एक ही कांस्टेंट मानो ना उसको, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म। उसके आगे क्या करोगे, उसके आगे अगर डबल डेरिवेटिव भी लगाओगे तो डबल डेरिवेटिव भी 0 आएगा। समझ गए? तो हमें एक थंब रूल डेवलप करना है कि एक कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो कांस्टेंट तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। फिर उससे क्या समझ में आता है, उससे ये समझ में आता है कि भाई अगर एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, इसमें हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट डेरिवेटिव, dy बाई dx हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या होगा, 1। तो इसका मतलब अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, तो इसका मतलब उसमें एक कांस्टेंट रहा होगा। देखो एक कांस्टेंट था यहाँ पर। सिमिलरली एग्जांपल 5 में आइए, एग्जांपल 5 में जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मुझे मालूम है एक कांस्टेंट ये है ए, एक कांस्टेंट ये है बी। जब दो कांस्टेंट है तो मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, d2y by dx पर, यानी कि सेकंड ऑर्डर। तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई दो कांस्टेंट थे तो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई वो भी सेकंड ऑर्डर की ही आई। तो इससे क्या समझ में आता है, एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वापस आ जाओ पेज नंबर 385। एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड लास्ट यानी कि 11th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स in the general solution of a differential equation of fourth order। ये फर्स्ट ऑर्डर की थी तो इसमें कितने कांस्टेंट थे, एक कांस्टेंट। ये सेकंड ऑर्डर की थी तो इसमें कितने कांस्टेंट थे, दो कांस्टेंट। जो फोर्थ ऑर्डर की उसमें कितने कांस्टेंट हो जाएंगे, चार कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी। बताइए समझ गए? Yes, sir. समझ गए? अब Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर बेटा ये है जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा
जनरल सॉल्यूशन में ये होता है, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो गया y इज इक्वल टू a sin x प्लस b, है ना, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहे हैं ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मेरे पास जो कांस्टेंट्स हैं a और b, इनकी पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू आ जाती है। अब सवाल ये उठता है भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट में फर्क क्या है? भाई अगर कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट बोलो ना, ये फालतू में आप प्रिंटिंग क्यों बढ़ाते जा रहे हो? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या? देखिए दोनों में एक मामूली सा अंतर है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं जैसे a b c d e f g, ये चीजें अल्फाबेट्स होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो नंबर्स होते हैं ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी तो फिक्स वैल्यू है, इनको बोलते हैं कांस्टेंट्स। और जो a b c d e f g है जो हम अल्फाबेटिकल कांस्टेंट लेते हैं उनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ये अंतर है। तो बात देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में a की वैल्यू भी आ जाएगी और b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी कांस्टेंट नहीं होता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू आप निकालकर सब्स्टिट्यूट करते हो। हम करेंगे आगे ऐसे क्वेश्चंस। ये तो मैंने क्या निकाला, ये मैंने जनरल सॉल्यूशन निकाला, ये भी मैंने जनरल सॉल्यूशन निकाला, सॉरी ये जो है ये जनरल सॉल्यूशन है ना, ऐसे ये जनरल सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर तो एक इसका चीज मतलब पूछनी थी, हाँ, ये जो सर आपने भी जनरल सॉल्यूशन का, इसमें जो हमने ये जो इक्वेशन dy बाय dx के टर्म्स में निकाली है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो ये पहले वाली डिफरेंशियल उसका इक्वेशन जनरल है सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन है। अच्छा ये जनरल इस सॉल्यूशन है। हाँ ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अच्छा में ठीक है। हमेशा y की वैल्यू आएगी x की टर्म्स में, सॉल्यूशन में y की वैल्यू आएगी x की टर्म्स में। और डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx d2y by dx स्क्वायर ये टर्म्स जरूर होंगी, उससे आप समझेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में केवल y और x नजर आएगा आपको बस, और कुछ नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx जरूर होगा, समझ गए? यस सर। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी कांस्टेंट नहीं होता, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन भी डी है, मतलब एक भी कांस्टेंट नहीं होता। इसमें तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट होंगे? 4 ही होंगे, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर है, ठीक। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता, तो देयर विल बी जीरो कांस्टेंट, एक भी कांस्टेंट नहीं। अब बताइए ये 11th और 12th तो क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी, हाँ सर। ओके। तो अब आप देखिएगा एग्जांपल नंबर मैंने देखा 4, एग्जांपल नंबर मैंने देखा 5, उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में क्या है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, तो फोकाई एट एक्स एक्सिस ये लिखिएगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी। एग्जांपल नंबर 4 5 6, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन of an ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें आपको कितने कांस्टेंट नजर आते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं? 2 है ना, तो इसका मतलब 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही करना है, ठीक। उसके बाद मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट करता हूँ, ये जो कांस्टेंट्स हैं ये एलिमिनेट हो पाते हैं या नहीं वो देखना है। तो देखिएगा जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। Yes. अब देखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन 1 को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपॉन में a स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही रहने दो, अपॉन में a स्क्वायर एज इट इज रहा, ठीक है। x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया? 2x प्लस अपॉन में b स्क्वायर एज इट इज रहा
और वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2y, लेकिन y को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और वन क्या है, वन इज अ कांस्टेंट, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये करने से एक काम हुआ, यहाँ पर देखिएगा, ये मैं मिटा रहा हूं। याद रखिएगा मेरा टारगेट होता है या तो इनकी वैल्यू आ जाए कांस्टेंट्स की, जैसा एग्जांपल नंबर 4 में आ गया था, और या फिर कांस्टेंट गायब हो जाए, या तो वैल्यू आ जाए कांस्टेंट की या फिर कांस्टेंट गायब हो जाए। कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं, हटाने हैं मुझे। तो एग्जांपल 4 में तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई थी, एग्जांपल नंबर 5 में ना तो a की वैल्यू आई थी ना b की वैल्यू आई थी, लेकिन ये पता चल गया था ये पूरा का पूरा y के इक्वल है, तो दोनों के दोनों एक झटके में गायब हो गए। लेकिन हुआ कि कब, जब मुझे दो बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा, सिंगल डेरिवेटिव में नहीं हो पाएगा क्योंकि दो यहाँ पर दे रखे हैं कांस्टेंट। तो देखो जी, मैंने एक बार तो डिफरेंशिएट कर दिया, ये करने से क्या हुआ, आप यहाँ पर एक काम करो कि आप यहाँ पर इसको 2x अपॉन ए स्क्वायर को इस तरफ ले लो, ये हो गया 2y अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। देखिए 2 से तो 2 कट गया, इस x को ले आओ इधर, ये हो गया y अपॉन x dy बाई dx, और ये b स्क्वायर को इधर ले जाओ, माइनस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मैं इधर ले गया। क्यों, इस तरफ क्यों लेकर चले गए, हमने ये करा कि भाई दोनों के दोनों कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ, दोनों कांस्टेंट एक तरफ आ गए, एक तरफ आते ही अब इनका इलाज हो जाएगा। कैसे, x और y dy बाई dx, ये सब कुछ तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट गायब करने हैं, अगर इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, एक झटके में जीरो हो जाएंगे, एक साथ खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हुए और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिली, है ना। तो कैसे, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए इस इक्वेशन, लिखिएगा डिफरेंशिएट इट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करिए। अब देखो यहाँ पर है y अपॉन x और यहाँ पर है dy अपॉन dx, दो है, तो दोनों में क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो पहले y अपॉन x एज इट इज छोड़ो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो y अपॉन x तो एज इट इज आ गया, और जब dy बाई dx का डेरिवेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, करेक्ट, और तो कुछ नहीं करना, ठीक है, प्लस अब dy बाई dx को एज इट इज छोड़ दिया, और अब मुझे डिफरेंशिएट करना है किसको, d बाई dx, अब मुझे निकालना है किसका, y अपॉन x का, तो ये ऐसे ही तो नहीं निकलेगा, y अपॉन x है, तो यानी कि जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा, इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा, ठीक, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट के कांस्टेंट का डिफरेंशियल एक झटके में जीरो हो गया, कांस्टेंट्स तो खत्म हो गए, अब बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये आ गया y अपॉन x d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, देखिए अब मुझे y अपॉन x को डिफरेंशिएट करना है, तो क्वोशिएंट रूल लगाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि x एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल यानी कि dy बाई dx, पहली चीज, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल यानी कि x का डिफरेंशियल होता है 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया y अपॉन x d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx मल्टीप्लाई बाई, अब इनको ना स्प्लिट कर लो आप अलग अलग, ये x dy बाई dx अपॉन x स्क्वायर, x dy बाई dx, ये एक तरफ अपॉन x स्क्वायर यानी कि अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, और माइनस y अपॉन x स्क्वायर, माइनस y अपॉन x स्क्वायर,
इज इक्वल टू 0। बताइए जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये x है, एक x है तो एक x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर y अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है अपॉन में x यहाँ पर भी है, अपॉन में x यहाँ पर भी है। तो मैं ये जो अपॉन वाला x है इसको ब्रैकेट के बाहर निकालूंगा, y अपॉन x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अपॉन वाला x बाहर निकाला, यानी कि 1 अपॉन x बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन x बाहर निकाल लिया, तो dy बाई dx था ही ब्रैकेट के बाहर, 1 अपॉन x और निकाल लिया बाहर। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा केवल dy बाई dx माइनस यहाँ पर क्या बचा y अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि एक टर्म तो ये है, इसमें अपॉन में x है, एक टर्म पूरी ये है, इसमें अपॉन में x है। अपॉन का x बाहर ही निकाल लो ना, बिल्कुल ही हटा दो, पूरे से बाहर निकालो, तो 1 अपॉन x पूरा बाहर ले लिया, ये हो गया y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये जब dy बाई डी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और जब dy बाई डी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये 1 अपॉन x है, उधर जाकर देखो खत्म हुआ, 0 हो गया ये तो, ठीक। और अब एक काम और करा जा सकता है, अपॉन में बस ये x नजर आ रहा है, तो आप क्यों ना एक काम करो कि एलसीएम ले लो। जब एलसीएम ले लोगे तो ये 1 अपॉन x तो खत्म हो गया, इसको तो भूल जाओ अब, है ना। और अब ब्रैकेट के अंदर जो कहानी है बस उसकी बात करिए, तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स में मुझे बस एक ही चीज दिखाई दे रही है डिनोमिनेटर में, x, तो एलसीएम ले लो। जब एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर, सर डिनोमिनेटर में x हटाना जरूरी है, मतलब हम जहाँ तक यहाँ तक ये छोड़ नहीं सकते? हाँ यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लास्ट स्टेप में यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में x है, उसको अगर आप हटाना चाहोगे तो वो हट भी जाएगा, वैसे इतना भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सर ऐसा कुछ तो नहीं होता कि डिनोमिनेटर में सिर्फ dx ही रहना चाहिए, dx या dx ऐसा स्क्वायर? कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जितना हो गया है आप उतना भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डिनोमिनेटर में x है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ एक बार, तो देखिएगा पूरे के डिनोमिनेटर में x आने के लिए मतलब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, ठीक, तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस y dy बाई dx, क्योंकि इसका x तो नीचे आ ही गया, इज इक्वल टू 0। अब ये जो x है पूरे के नीचे, इसको इधर ले जाकर खत्म करो, तो ये बन गया एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। हमने जो इतना सिंप्लीफाई करा उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ मत छोड़ना, नहीं तो टीचर को ये लगेगा यार बच्चे ने ना जरा भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ फॉर्मूला लगाकर छोड़ दिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जहां तक आप इसको जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं उतना ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ। जैसे ये है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लग रहा है, ठीक है, ये वाला है ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए जी, सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. जब Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, यस सर। जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो आपको बस एक काम करना है, एक कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो कांस्टेंट तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, और टारगेट ये होना चाहिए या तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालकर ओरिजिनल इक्वेशन में डालो, और या फिर कांस्टेंट को कैसे भी करके एलिमिनेट करो, गायब करने हैं कांस्टेंट्स, ये करना है। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8 और एक्सरसाइज 9.3 ये आप ट्राई करिएगा।
तो होमवर्क ज्यादा है, मैं मानता हूँ। एक्सरसाइज 9.2 भी है और 9.3 भी है, लेकिन आज सैटरडे है, आपके पास संडे और मंडे 2 दिन का टाइम भी है। करिए इसको, और मोस्ट प्रोबेबली मैं विद इन अ वीक सर मंडे को तो पेपर है। हाँ जी, मंडे को तो पेपर है। मालूम है मैथ्स का। केमिस्ट्री, मैथ्स का तो हो गया। मैथ्स का हो गया, मैथ्स का तो तुम 19 को बता रहे थे। सर इंटरनल असेसमेंट था वो। अच्छा